हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे 1 से लेकर 1000 तक के वर्ग निकालना, मतलब कि स्क्वायर निकालना। मैंने इसकी पहली क्लास करा दी है। मैंने उसमें आपको बताया था 1 से लेकर 100 तक के वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको 1 से लेकर 1000 तक के क्यूब या 1000 तक के वर्ग आपको किस तरह से निकालने हैं। तो देखो, क्लास नंबर 2 है। अगर आपने पहली क्लास नहीं थी तो आप पहली क्लास देखते हो, प्ले लिस्ट बना हुआ, आप प्ले लिस्ट में जाकर कोई भी क्लास देख सकते हो। जैसे कि मैंने उसमें आपको बहुत सारी हर चीज़ जो भी आपको मैंने कराया है उसकी मैंने प्ले लिस्ट बनाई है। जैसे कि आपको कैलेंडर कराया है या नल टंकी क्लॉक, जो भी आपको मैंने कराया है उसकी सबकी प्ले लिस्ट बनी है। तो आप उसमें जाकर प्ले लिस्ट में जाकर हर एक वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखो, मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक के वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने मान लीजिए आपको जैसे 12 क्या है 12, तो 12 का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो देखो, 12 का वर्ग तो खैर आपको याद भी होगा, लेकिन इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ। देखो, पहले हमने इसको कैसे करना है, इसको हम 3 स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3। देखो, यह 2 है ये, तो पहले हम इस 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है हमारा 4। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हम इसकी दूसरे स्टेप में हम इसकी गुणा कर लेंगे सबकी। जैसे 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 4। अब हम पहले हमने इसका वर्ग करा था 2 का, अब ये बचा 1, अब इस 1 का वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1। तो आपको पता होगा कि 12 का वर्ग कितना होता है हमारा 144 ही होता है। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि आपको 48 का वर्ग क्या होगा, आपसे मैं पूछूं 48 का वर्ग क्या होगा, तो आपको सिंपली ऐसे ही करना है, क्योंकि ये 2 अंकों वाले वर्ग निकालने। फिर अभी हम आपको बताएंगे 3 अंकों वाले वर्ग, मतलब कि 1 से लेकर 1000 तक जो इस 100 से ऊपर होंगे, जैसे 102 या 104 502 इस तरह के वर्ग निकालेंगे अभी। ठीक है, तो अब देखो 48 का वर्ग क्या होगा, तो आपको सिंपली इसको 3 स्टेप में कन्वर्ट करना है, अभी बताया है। तो देखो, पहला स्टेप क्या है, मैं पहले इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे, फिर इन सबकी गुणा करेंगे। तो देखो 8 का वर्ग करेंगे हम। 8 का वर्ग कितना होता है हमारा, 8 का वर्ग होता है हमारा 64। तो हम यहाँ 1 से लेकर, देखो 1 से लेकर जब भी हम 100 तक वर्ग करते हैं ना, तो हमें सिर्फ एक संख्या लिखनी होती है। जब भी हम 100 से लेकर, मतलब कि 100 से ऊपर वर्ग करेंगे तो हमें 2 संख्या लिखनी होगी, जो कि अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे 8 का वर्ग 64 है, तो हम 64 का 64 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 64 का क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो यहाँ 64 का क्या लिख देंगे 4। अब हासिल में हम 6 बचे हम इस 6 को हम हासिल में ले लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी गुणा कर लेंगे। जैसे कि अब हम इन सबकी गुणा कर लेंगे, जैसे कि इसकी 4 की गुणा करेंगे 8 में, तो 8 तो 4 अट्ठे कितना होता है, 4 अट्ठे 32। अब 32 की गुणा करेंगे 2 में, फिर 32 दूनी कितना होता है हमारा 64। कितना होता है हमारा 64। अब हमें हमारे कितने हासिल भी हैं, तो हासिल में हमारे कितने 6, तो 64 6 कितना हो गया हमारा 70। तो अब हमें क्या सिर्फ एक ही संख्या लिखनी है। ठीक है, जब तक अगर हम 100 से नीचे वर्ग करेंगे तो हमें एक ही संख्या लिखनी है, 100 से ऊपर वर्ग करेंगे तो हमें 2 संख्या लिखनी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ 70 का भी एक ही संख्या लिखनी है 0। तो यहाँ क्या है 0 दे रखा है, तो हम 0 लिखेंगे। यहाँ 70 का 0, हासिल कितने लगेंगे हमारे 7। अब हमें क्या 4, हमने एक का इसका 8 का वर्ग कर लिया था, अब हम करेंगे 4 का वर्ग। ठीक है, तो 4 का वर्ग कितना होता है हमारा, 4 का वर्ग होता है हमारा 16। अब हमारे हासिल कितने लग रहे हैं, हमारे हासिल लग रहे हैं 7। तो हम 16 में को 7 और जोड़ देंगे, तो कितना आएगा हमारा 16 और 7 कितना हो गया हमारा 23। ठीक है, कितना हो गया हमारा 16 और 7 23 तो होगा, तो हम यहाँ 23 का 23 लिख देंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 48 का वर्ग जो होता है हमारा कितना होता है 2304 होता है। कितना आ गया ये टोटल 2304। यही चाहे आप इसको कैलकुलेटर करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, तो आप 1 से लेकर 100 तक के वर्ग इसी तरह से निकाल सकते हैं, इसी ट्रिक से। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि 1 से लेकर 100 तक के वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। मैंने अगर आपको और अच्छे समझना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, पहली क्लास। तो अब हम बताते हैं कि अब देखते हैं हम कि मतलब 100 से ऊपर के वर्ग किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अगर मान ले जाए मैंने आपको दे दिया यहाँ से, अब हम करते हैं जैसे कि 101 का वर्ग। 101 का वर्ग कैसे करेंगे। ठीक है, तो 101 का वर्ग कैसे निकालना है, देखो इसमें हमें क्या करना है, उसमें हम पहले एक एक संख्या लेते हैं, लेकिन इसमें हमें 2 संख्या लेनी है। ठीक है, इसको भी हम 3 स्टेप में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि एक स्टेप, दूसरा स्टेप, 3 स्टेप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हम पहले हम उसमें एक संख्या लेते हैं, इसमें जैसे 2 लिया था बस, अब इसमें हम 2 संख्या लेंगे, ये वाली 2। अब ये दोनों मिलकर कितनी हो रही है, ये दोनों मिलकर हमारी कितनी हो रही है, एक ही हो रही है, मतलब एक ही हो रहा है 0 1, तो एक ही है ना, तो हम इसका वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग होता है हमारा 1। ठीक है, लेकिन हमें संख्या कितनी 2 लेनी है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो हम यहाँ अपने मन से 0 लगा लेंगे। ठीक है, 0 लगा लिया। अब हमें क्या फिर से, अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ 0 लगा लिया, अब हमें क्या फिर से इसकी गुणा करनी है। अब हम इसकी गुणा करेंगे, अगर पहले इन 2 की, इसकी 1 की गुणा करेंगे इन 2 संख्या में, तो 1 की गुणा इसमें करेंगे तो ये तो 1 ही है। अगर यहाँ कुछ और होता है तो वो हो जाता है, लेकिन यहाँ इसकी गुणा करेंगे, 1 कनी कनी 1, 1 की कनी 1 और 1 दूनी, मतलब 1 दूनी कितना हो गया 2, तो कितना हो गया यहाँ क्या आएगा हमारा 2। लेकिन हमारे पास क्या है, हमें 2 अंक लिखने हैं, तो हम यहाँ क्या 0 कर देंगे। ठीक है, 0 कर देंगे। अब हमारा क्या बचा 1। अब हमने इसका भी वर्ग कर लेते हैं इन 2 का, अब इसका एक संख्या बची, अब इसका वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1। ठीक है, अब यहाँ
दो संख्या ले रहे हैं, यहाँ दो संख्या ले सकते हैं या ना भी, क्योंकि अब यहाँ दो संख्या लेंगे यहाँ भी, क्योंकि यहाँ हमारा जीरो है, इसलिए हम इस एक ही संख्या ले रहे हैं। अगर जीरो ना होता तो कोई और संख्या तो ले लेते हैं। तो इसका वर्ग कितना हो गया हमारा 101 का वर्ग कितना हो गया हमारा, इस जीरो को तो छोड़ दो, 1 0 2 1 1, तो कितना हो गया हमारा 102 और 0 1, यही क्या हो गया हमारा 101 का वर्ग। ठीक है, अभी देखो, अब हम देखो दूसरा वर्ग लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी 102 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, तो आप कहोगे कि हमें इसको पहले इन दो को लेना है, ठीक है, फिर इसको लेना है, तो हम इसको 3 स्टेप में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम इसका वर्ग करेंगे इन दोनों संख्या का, तो ये दोनों संख्या हमारी 2 ही हो रही है, तो 2 का वर्ग कितना होगा हमारा 4, तो 4 हमारी एक संख्या, तो हम अपने मन से 0 लगा देंगे यहाँ पर। फिर हम इसकी गुणा करेंगे, तो ये दोनों संख्या और इसकी, तो एक ये तो 2 ही है, तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ भी क्या आ रहा है हमारा 4, तो यहाँ फिर हम 1 0 लगा देंगे हमें, क्योंकि 2 2 संख्या लेनी होती है। ऐसे हम इसका 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो यहाँ हमने 2 संख्या ली, यहाँ भी 2, हम यहाँ क्या 0 लगा दें। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 0 4 0 4, कितना हो गया 104, और फिर कितना हो गया 04, तो ये 102 का वर्ग होगी। चाहे आप मोबाइल से कैलकुलेटर कर लो, ये पहले 0 है तो 0 को तो मतलब कुछ भी नहीं, इसको हम नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ कोई और संख्या होती तो हम उसको लिखते, लेकिन 0 है तो 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम दूसरा वर्ग देख लेते हैं। अगर मैं आपसे ऐसी पूछूं कि 112 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, 112 का वर्ग, तो 112 का वर्ग कैसे निकालेंगे। देखो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको 3 स्टेप में कन्वर्ट करना है, 1 2 3। तो हमें पहले इसमें 100 से ऊपर वर्ग करेंगे हम 2 संख्या लेंगे, 100 से नीचे वर्ग करेंगे तो 1 संख्या लेंगे। तो हम 100 से ऊपर कर रहे हैं तो ये 2 संख्या लेंगे, तो 12 का, तो 12 का वर्ग क्या होगा हमारा रोल क्या है, 2 ही अंक लिखने। जैसे 12 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग होता है हमारा 144। ठीक है, तो 144, तो 144 को हम पूरा नहीं लिखेंगे, मैंने इसमें कहा हमें सिर्फ 2 ही अंक लेने हैं, तो 144 का हम यहाँ 144 ना लिख के यहाँ सिर्फ हम क्या लिखेंगे 44 लिखेंगे, हमारा 1 बचेगा, तो हम 1 को हासिल में ले लेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ 2 ही अंक लिखने हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमने ये कर लिया, अब हम इसकी गुणा करेंगे, 1 की गुणा करेंगे 12 से, तो कितना होगा 12 का नहीं 12, फिर 12 की गुणा 2 से करेंगे, तो 12 दूनी कितना हो गया 24, कितना आ गया हमारा 24, एक हमारा हासिल है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एक हम इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारा कितना होगा 25। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करें 25, तो हम 25 का यहाँ 25 लिख देंगे, क्योंकि हमें 2 अंक लेने हैं, 25 का हम 5 नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ 2 ही अंक लेने। अगर 3 अंक होते तो हम इसमें हासिल ले लेते, फिर हम 2 ही लिखते, तो यहाँ 25 का 25 तो हम 25 का 25 लिख देंगे। अब हमारा कुछ नहीं बचा, अब हमारा क्या बचा यहाँ 1, अब हम 1 का वर्ग करें, तो 1 का वर्ग क्या होता है हमारा 1, और यहाँ क्या 2 अंक लेने के लिए हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में इधर हमारा 0 लगाने का कोई बात नहीं है। तो इसका अब इसका 112 का वर्ग क्या आ गया हमारा 1 2 5 4 4, कितना आ गया 125 44, यही क्या हो गया आपका 112 का स्क्वायर हो गया। चाहे आप इसको गुणा करके देख दो कैलकुलेटर से। ठीक है, अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं कि 119 का वर्ग, 119 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे 119 का वर्ग, आपको सिंपल क्या करना है 2 अंक लेने हैं ये वाले, तो 19 का वर्ग कितना होता है, 19 का वर्ग होता है हमारा 361। ठीक है, तो हमें 2 संख्या लिखनी है, हमें 2 संख्या लिखनी है सिर्फ 61, तो हम क्या लिखेंगे 61 लिखेंगे, 3 हमारा हासिल में बचेगा। अब हम इसकी गुणा कर लें, 19 का नहीं 19, और फिर 19 दूनी कितना हो गया 38, 38 ये हो गया, गुणा कर लेंगे सबकी, और फिर कितना है 3, 38 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 41। ठीक है, तो हम 41 का यहाँ 41 ही लिख देंगे, क्योंकि हमें 2 अंक लेने हैं। ठीक है, 41 का 41 लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा 1, 1 का वर्ग हमारा 1 ही होता है, तो इसका हमारा क्या हो गया 100 कितना हो गया 141 61, यही क्या हो गया आपका 119 का वर्ग हो गया, मतलब कि 141 61। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। अब हम चलते हैं ऐसे थोड़े से और ऊपर, अब हमने 100 से ऊपर मतलब 112 113 निकाल, अब निकालते हैं जैसे कि 200, अब निकालते हैं हम 203 का। तो 203 का वर्ग क्या होगा, देखो 203 का वर्ग हमें सिंपली क्या 2 अक्षर लेने हैं इधर के, इसको 3 स्टेप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या है हमारा 3 ही हो रहा है। 3 का वर्ग कितना होता है हमारा, 3 का वर्ग 9 होता है, हमारा 2 अंक लेने हैं, तो हमारा 1 ही अंक हो रहा है, तो हम यहाँ 0 लगा लें अपने मन से। फिर यहाँ क्या आ रहा है हमारा, फिर हम इसकी गुणा कर लेंगे। अब तो 2 की और 3 की गुणा करेंगे, क्योंकि 3 ही है 0 और 3, 2 3 6 8 6 दूनी कितना हो गया 12, तो इसमें हमारे 2 अंक है। ठीक है, अब हम क्या 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है हमारा 4। ठीक है, यहाँ हम 2 अंक लेने के लिए 0 लगा सकते हैं, लेकिन इधर तो हमारा 0 कोई बात नहीं है, तो हम इसका क्या आएगा आंसर 4 12 0 9, तो यही क्या हो गया आपका 203 का वर्ग कितना हो गया 41 20 9। ठीक है, अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं कि 204 का वर्ग क्या होगा, 204 का, तो आप क्या करोगे 4 का वर्ग करोगे, यहाँ 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो यहाँ तो 2 अंक हैं। ठीक है, 4 का वर्ग आपका 16 हो गया, फिर आपको क्या करना है इनकी गुणा कर लेनी है, ये 2 अंक हमारे 4 ही है, तो 2 का गुणा करेंगे इसमें 4 में, तो 2 चौक 8 8 दूनी कितना हो गया 16, ये क्या हो गया 16। ठीक है, अब 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो आप करोगे 416 और 16, इसका क्या
204 का वर्ग कितना हो गया, 4 मतलब कि 4 और 16 16, ठीक है। अब हम थोड़ा और लेवल का देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जैसे कि अब हम पूछते हैं, जैसे कि अब 200 था, अब हम पूछें जैसे अगर 505 तो 505 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो 505 का वर्ग कैसे करेंगे, 505 का वर्ग क्या होगा। अब हम इन दो को लेंगे तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है आपका, 5 का वर्ग होता है आपका 25, ठीक है। 25 को 25 लिखेंगे क्योंकि हमारे 2 अंक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे। 5 पंजे 25, 25 दूनी कितना होता है 50, तो हम इस 50 को ऐसे लिख लेंगे। फिर 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो इसका 505 का वर्ग कितना आएगा, इसका पूरा पूरा आएगा देखो 25 50 25, चाहे आप इसको गुणा करके देख लो कैलकुलेटर से, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर हम आपसे पूछने लगे ऐसी 703 का वर्ग क्या होगा। अगर हम तो इसका 3 का वर्ग करेंगे हम, ठीक है। 3 का वर्ग कितना होता है हमारा 9, हमारा एक ही अंक हो रहा तो हम 0 लगा लें अपने मन से। फिर हम इसकी गुणा करेंगे, 7 के 21 और 21 दूनी कितना हो गया 42। फिर 7 का वर्ग कितना होता है 7 7 49, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 49 42 09, कितना आ गया 49 42 09, यही क्या हो गया आपको 703 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ऐसी पूछूं कि 906 का वर्ग, 906 का वर्ग, तो 906 का वर्ग, तो 906 का वर्ग कैसे करेंगे आपको, देखो पहले आपको इन दो संख्या लेनी है। तो 6 का वर्ग कितना होता है आपका 36, तो आपको यहाँ 36 ही लिख लेना है, ठीक है। 2 अंक है हमारे। अब हम 9 का, अब इनकी गुणा करेंगे 9 की और 6 की और इसकी 2 की, तो 9 की गुणा करेंगे 6 से 2 की, 9 छंग क्या होगा 9 छंग 54 और 54 दूनी कितना हो गया, 54 दूनी हमारा कितना हो गया 108, कितना हो गया हमारा 108, ठीक है। 54 दूनी हमारा कितना हो गया 108, लेकिन इसमें हमारी 3 संख्या है, हमें क्या 2 ही संख्या लेनी है, तो हम क्या यहाँ ले लेंगे 08, कितना ले लेंगे 08, ठीक है। एक बच्चे का हम एक को हम हासिल में ले लेंगे। अब 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है हमारा 81, 9 81, एक हमारा कितना हो गया 82, तो कितना आ गया 82। तो इसका आंसर क्या आ गया 906 का वर्ग आ गया हमारा 82 08 36, कितना आ गया 82 08 36, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ जो जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ ऐसी, आपको बताना है 912 का वर्ग क्या होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो। अगर तो मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट क्लास में। आप इसकी एक क्लास और आएगी, इसकी एक क्लास और कराऊंगा मैं, क्लास नंबर 3। उसमें आपको मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, कुछ अच्छे से बताऊंगा। उसमें आपको 1000 तक, कई हज़ार तक वर्ग निकालने बताऊंगा कि आपको किस तरह से वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।